लोग अपना खुदा खुद चुन लेते हैं। हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार सरकार नहीं होती। इंसानियत खतरे में रहे, सब खतरे में रहे, मैं बढ़िया बन तक हम पढ़ने के बजाय चिल्लाते रहेंगे, सोचने के बजाय बस बोलते रहेंगे, समझ अपनी खो बैठेंगे, तो दोस्त ये राजनीति चलती रहेगी। क्रिटिकल थिंकिंग आई कहाँ से? एजुकेशन से आई। मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को ही मैसर नहीं इंसान होना। दोस्तों, हमारा धर्म हमसे कहता है कि करुणा रखिए, आप सबका सम्मान करिए, आप सबसे मोहब्बत कीजिए, आप इंसानियत को समझिए, इंसानियत की भलाई कीजिए। लेकिन आज अनफॉर्च्युनेटली हमारी सोसाइटी हमसे कहती है, हमारे कुछ लोग इस सोसाइटी के जो गलत-गलत चीज़ें करते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आप पहले ये बताओ, आप हमारे हैं या उनके? क्या बताएँ हम किनके हैं? क्या ये देश हम सबका नहीं है? क्या हम देश को धर्म के नाम पे बाँटने से ये देश किसी का बन जाएगा? क्या हम इस बात को सोचते हैं, समझते हैं या समझना ही नहीं चाहते? असल में दोस्तों ये तब से होता है जब हम सोचना समझना बंद कर दें और किसी एक साइड को बस आँख बंद करके चुन लेते हैं। हम सवाल नहीं पूछते, हम अपने धर्म को आगे नहीं ला रहे, हम अपने ईगो को आगे लाते हैं। और जब हम अपने ईगो को आगे लाते हैं तो हमारा धर्म, हमारी इंसानियत कहीं कोसों पीछे चले जाती है दोस्तों। और यहीं से समाज में ये सारी चीज़ें, ये सारी कठिनाइयाँ शुरू होती हैं और इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। सर ये बात आती है धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, अभी भी थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि खुदा ने तो इंसान बनाया, खुदा ने तो इंसान बनाया था, इंसानों ने अपने खुदा चुन लिए। तो ये एक अपने-अपने हिसाब से, अपनी राजनीति के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कह लीजिए, लोग अपना खुदा खुद चुन लेते हैं। यानी वो किस पक्ष में जाना चाहते हैं, विपक्ष में जाना चाहते हैं, किस साइड रहना चाहते हैं, ये इंसान खुद चुन रहा है और इसके लिए आपको कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ-साफ ये चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद आप भी कर ही रहे हैं। तो इसकी वजह तो साफ-साफ समझ में आती है, इसलिए बात बहुत पसंद आता है मुझे ये बात जो साहिल लुधियानी साहब ने कहा। तो आप समझिए इस बात को, धर्म भाई साहब मैंने पहले भी समझाया, उसने सदियाँ देखी, एरा देखा, पीरियड देखा, इपॉक देखा, एम्पायर्स देखे, उसने क्या-क्या सर्वाइव किया है और वो जब तक दुनिया है वो सर्वाइव करता रहेगा। हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमें अपने आप को अगर मरने के बाद हम यकीन रखते हैं, अगर किसी भी धर्म में यकीन रखते हैं, तो हम मरने के बाद स्वर्ग और नर्क में भी यकीन रखते होंगे। और क्या वाक़ई स्वर्ग और नर्क में हम यकीन अगर रखते, तो क्या हम ये काम कर रहे होते जो आज कर रहे हैं? ये क्या जो आज उत्पाद हम मचाते हैं धर्म के नाम पे, क्या वो हम मचा रहे होते हैं? क्या हमारा दिल इस बात को गवारा नहीं देता है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं? क्या हमें इस पे अफ़सोस कभी अपना चेहरा आईना में देख के अफ़सोस नहीं आता? तो हम कर क्यों रहे हैं? तो बात सिर्फ़ साफ़ है कि बस मेरा भलाई हो जाए। कैसे मेरी सारी चीज़ें चल जाएँ, कैसे मेरा गुज़ारा हो जाए या कैसे कोई भी चीज़ें हों, बस मैं अपने आप को बढ़ा दूँ, इंसानियत खतरे में रहे, सब खतरे में रहें, मैं बढ़िया बन जाऊँ। ये बात अगर नहीं है, तो आप खुद बताएँ कौन-सी बात है? और अगर ये बात है, तो भी बताएँ, तो फिर लोग ऐसा करते क्यों? पिछले वीडियो में हमने तैजफुल एक्सपेरिमेंट की चर्चा की थी। अगर आपने तैजफुल एक्सपेरिमेंट नहीं सुना है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो ज़रूर जाएँ अभी और तैजफुल एक्सपेरिमेंट को वो देखें, उस वीडियो को पूरा सुनें। ये कनेक्शन है वहाँ से आपको और अच्छे से इस वीडियो से आप जुड़ पाएँगे। तो वापस से आते हैं तैजफुल एक्सपेरिमेंट पे। तो हमने वहाँ समझा था कि कोई समूह बना दें, किसी को ग्रुप में कर दें, फिर वो एक-दूसरे का पक्ष ले जाने लगते हैं और जब वो एक-दूसरे का पक्ष लेते हैं, तो वो सोचना समझना बंद कर देते हैं। अच्छाई और बुराई में ये डिफरेंस जो होता है, ये एजुकेशन से आता है और वो एजुकेट होके भी अनफॉर्च्युनेटली बहुत से लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते, समझ नहीं रख पाते। तो जब यार धर्म नहीं होता, तो कोई कास्ट नहीं होता, होता क्या? जब धर्म नहीं होता, कास्ट नहीं होता, कास्ट नहीं होता तो लैंग्वेज नहीं होते, लैंग्वेज नहीं होता तो रीजन नहीं होता। मतलब ये स्पष्ट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो पहले आता है, उसका रीज़न हम बाद में ढूँढ लेते हैं। अक्सर लोग रिलीजन को एजुकेशन से भी जोड़ते हैं और इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है। हम लोग समझते हैं इसका कनेक्शन है क्या? तो देखो,
अगर रिलीजन और एजुकेशन को कनेक्ट करके हम सोच पाएँ, तो मैं बस छोटा-सा यूनेस्को का डेटा से आपको समझाता हूँ। यूनेस्को के डेटा के अनुसार अगर हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत है, ज़्यादा है, बेटर है, कॉमन पीपल में, तो फिर वहाँ पे ये धर्म की राजनीति, नफ़रत की राजनीति नहीं टिक पाती। वैसी कंट्रीज़ में आप जानते हैं, समझते हैं, तो वैसी कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि ऐसे पोलराइज़ेशन नहीं है, डिस्ट्रस्ट नहीं है लोगों का सरकार पे या वहाँ के लोगों में आपस में। क्यों? चूँकि क्रिटिकल थिंकिंग है और वो क्रिटिकल थिंकिंग आई कहाँ से? एजुकेशन से आई। इसलिए हर जगह में ये फैला होता है कि भाई कैसे हम एजुकेशन से दूर हो जाएँ? कैसे कॉमन पीपल, कॉमन यूथ एजुकेशन से दूर रहे? क्योंकि हम एजुकेशन से जितना दूर रहेंगे, हमारा वो कॉमन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हमसे दूर रहेगा। जब तक हम पढ़ने के बजाय चिल्लाते रहेंगे, सोचने के बजाय बस बोलते रहेंगे, समझ अपनी खो बैठेंगे, तो दोस्त ये राजनीति चलती रहेगी, वो आगे बढ़ते रहेंगे, हम और हमारा देश पीछे जाता जाएगा। आज हम अफ़सोस की बात बहुत पीछे जा चुके हैं। एजुकेशन को लोग आज इस स्तर में आ गया और दोस्त इसकी कोई गवर्नमेंट में ये हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार सरकार नहीं होती। मैं अफ़सोस के साथ ये बात कहूँगा। कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी तो है नागरिक की तरह। हाँ? कैसे किसी एजुकेशन अदारे को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को बंद कराने से कोई उसका जश्न मना सकता है? और उससे बड़ी अफ़सोस की बात कि अगर कोई जश्न मना रहा है, हम फिर भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी बच्चा पढ़ने वाला था, बल्कि सारे ही बच्चे पढ़ने वाले थे, पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग अगर एक भी बच्चा पढ़ने वाला था और वो पढ़ाई से वंचित रह गया, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हम छोटे से बात पे, रिलीजन के बात पे, कास्ट के बात पे, धर्म यानी धर्म की बात पे, स्पिरिचुअलिटी की बात पे हम प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, आग लगा देते हैं, मार काट बैठते हैं। आज एजुकेशन हमारा कितना पीछे, हम कहाँ पे हैं? हमने कब प्रोटेस्ट किया, कितना प्रोटेस्ट किया, या जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हमने उनका कितना साथ दिया? आज हम किसका साथ दे रहे हैं, हमें किसका साथ देना चाहिए? दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक कॉन्सेप्ट है, एक इमोशन है। जैसे आप ये मानिए गंगा जमुनी तहज़ीब, जहाँ पे 2 नदियाँ एक साथ मिलकर रहती हैं और मिल के साथ भी रहती हैं, अपना वजूद भी बना के रखती हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों को, वहाँ की ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, लोगों को रहने के लिए जगह देती है, रोज़गार देती है। वैसे ही दोस्तों, हम जब अलग-अलग रिलीजन के, कास्ट के लोग आपस में मिल के जब तक रहेंगे, हमारा देश सही रहेगा, हम सही रहेंगे, देश विकास करेगा। मिल के हम अपना वजूद भी बना के रखेंगे और देश का विकास भी करते रहेंगे और तभी हमारा देश सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडर प्रोग्रेस नहीं रहेगा, विकासशील बनेगा। हमारे हमारे बड़ों के और जिन्होंने देश के लिए अपनी कई जानें दे दी, कुर्बानियाँ दे दी, उन सब के सपने जो अधूरे हैं वो साकार हो सकेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या सोचना है, बल्कि मेरा मकसद तो ये है कि आपको बस याद दिला दूं कि सोचना ज़रूरी है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ और ये बस मेरा ये उद्देश्य है, मान लीजिए, कि आप, हम सब फिर से हरा-भरा एक माहौल बना सकें, खुशगवार माहौल बना सकें और खुशी से रह सकें, और उसके लिए ये बस मेरी एक छोटी-सी पहल है और इसलिए मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा और एक गुज़ारिश करना चाहूँगा। आपको ये बात सही लगी है, आप खुद लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, बताएँ दोस्तों, क्या वाक़ई हमारा रिलीजन खतरे में है या इंसानियत खतरे में है? क्या हमारा रिलीजन खतरे में है या हमारा एजुकेशन खतरे में है? क्या रिलीजन खतरे में है या रिलीजन की राजनीति करने वाले खतरे में हैं? मैं ये बात आपकी सोच सुनना चाहूँगा ताकि मेरी मेहनत, मुझे पता चले किस डायरेक्शन में जा रही है। आपका ही सपोर्ट और हम सबका एक होना ही हमारा बस एक ही इकलौता टारगेट होना चाहिए। मैं हूँ शर्जील और एक बेहतर हिंदुस्तान की तरफ ये मेरा एक छोटा-सा कदम। शुक्रिया।